तो देखो, इसके पहले वाले लेक्चर में हम बताए थे फोर्स के बारे में, फोर्स का डिफिनीशन जाने थे हम लोग, फोर्स के बारे में और क्या, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में जाने थे, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में जाने थे। आपको बोले थे पहले लेक्चर में इस चैप्टर के कि आप क्या कीजिए, नोट्स जो डॉक्यूमेंट्स में जाएगा उसको फेयर पर नोट कीजिए, कोई दिक्कत हो तो जरूर हमसे शेयर कीजिए, ठीक है, व्हाट्सएप पर भेजिए, हम उसको सॉल्व करेंगे। अब माध्यम यही है अभी लाइव क्लासेज, तो आपको इसी में पढ़ना है अच्छी तरीके से, दिक्कत नहीं हो इसका हम भरपूर देंगे बेनिफिट कि आप दिक्कत को कैसे सुलझाएं, ठीक है। कहीं पर कोई प्रॉब्लम फंस रहा है तो आप हमको व्हाट्सएप पर भेजें, हम उसको देंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो चलो, आज सेकेंड लेक्चर है या फोर्स का एंड प्रेशर का, ठीक है, फिजिक्स का पहला चैप्टर 8 क्लास। अब टाइप्स ऑफ मेन दो टाइप का दिया आपके बुक में, एक कांटेक्ट और दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स का भी टाइप अलग अलग है, नॉन कांटेक्ट का भी टाइप अलग अलग है। नॉन कांटेक्ट को एक्शन एट ए डिस्टेंस फोर्स भी कहा जाता है। कांटेक्ट फोर्स को, कांटेक्ट फोर्स में दो बॉडी आपस में कांटेक्ट में होता है, ठीक है। जैसे मस्कुलर फोर्स हो गया, द फोर्स resulting due to the action of muscles is called muscular force। जैसे देखेंगे कि बकेट से पानी निकालते हैं, बकेट में पानी भर के उसको उठाएं तो वहाँ क्या चीज़ का यूज़ करना है, मसल्स का। कुआं से पानी निकाला जाता है तो वहाँ क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, मसल्स का, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया, ठीक है। वी यूज मस्कुलर फोर्स ड्यूरिंग वॉकिंग, रनिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शनल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके पहले भी लेक्चर में हम बताए थे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स एक्टिंग along the two surfaces in contact that opposes the motion of one object over the other is called force of friction। बॉल धीरे धीरे रुक गया, वहां एक अपोजिंग फोर्स लगा जिसको फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाता है। Force of friction is due to the roughness of the surfaces of the objects। जितना ज़्यादा रफनेस होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड होगा, ये याद रखना। यानी कि रफनेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। रफनेस, खुरदुरा, जितना स्मूथ होगा उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है, इस बात को समझिएगा। अब नॉन कांटेक्ट फोर्स में, नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स हो गया। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट आप 7th क्लास में चर्चा हुआ था। मैग्नेट में दो पोल होता है, एक नॉर्थ एक साउथ। सेम पोल को ले जाओगे तो रिपेल होगा, वहाँ रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। अपोजिट पोल को लाओगे तो अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा। सेम पोल रिपेल करता है, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। तो a magnet attracts nails and pins made from iron even from some distance। A magnet attracts another magnet when the unlike poles। A magnet repels, ये समझ ही गया, जैसे एक्सपेरिमेंट से देखो, नॉर्थ पोल साउथ पोल दो अपोजिट पोल है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यहाँ सेम पोल है, ये रिपेल कर रहा है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन कांटेक्ट फोर्स में दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस बॉडीज के बीच अप्लाइड होता है। अगर आप कंघी से बाल झाड़ते हैं तो कंघी और बाल के बीच फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन होने से इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है और बॉडी चार्ज बन जाता है। और दो चार्जेस बॉडीज के बीच जो फोर्स अप्लाइड होगा, द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए चार्ज्ड ऑब्जेक्ट on another charged और an uncharged। जरूरी नहीं है कि दूसरा चार्ज ही हो, वह अनचार्ज भी हो सकता है, ठीक है। जब कंघी और बाल के बीच फ्रिक्शन हुआ ना, तो कंघी क्या करता है, छोटे छोटे पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो वहाँ पेपर पीसेस तो अनचार्ज बॉडी हो गया। चार्ज बॉडी कब बनता है, इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से। और आपको मालूम है ना कि एटम 3 फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो
सब्सटेंस एटम का बना होता है और एटम में न्यूक्लियस होता है और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो जब फ्रिक्शन होता है ना तो बाहर वाले ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन होता है। लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज, गेन होगा तो निगेटिव चार्ज। तो वहां पर कंघी और बाल के बीच फ्रिक्शन हुआ, कंघी चार्ज बन गया, इसलिए पेपर पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो दो चार्जेस बॉडीज या दूसरा अनचार्ज भी हो सकता है, उसके बीच जो फोर्स अप्लाइड हो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब आओ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स किसको बोलेंगे? द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है, देखो ध्यान से समझना, ग्रेविटेशनल फोर्स में एक चीज याद रखिएगा, सर आइजक न्यूटन थे ना, वो सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताए थे। सब वो ग्रेजुएशन में थे, सेव का पेड़ था, उसके नीचे बैठे थे, सेव नीचे गिरा, वह समझे कि सोचने लगे इस बात पर कि क्यों सेव नीचे गिरा। इस पर एक लॉ दिए, ग्रेविटेशनल लॉ। ग्रेविटेशनल लॉ में क्या होता है, जैसे अर्थ है, चांद मून को अपने चारों तरफ घुमाता है। ठीक है, हम लोग एग्जिस्ट यहाँ करते हैं अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। ठीक है, द फोर्स विथ विच टू ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करता है, इसको क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। और अर्थ के द्वारा जो फोर्स किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगाया जाता है तो वहां पर बोलेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और सीधे उसको ग्रेविटी भी बोलते हैं। सोलर सिस्टम में प्लैनेट एक दूसरे के चारों तरफ, ये सन के चारों तरफ घूमता है, तो सन के द्वारा वहां ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है, किस पर? प्लैनेट पर, जिससे प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमता है, तो वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड हुआ, किसके द्वारा? सन के द्वारा। फोर्स तो प्लैनेट भी लगाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ आगे जाएंगे 9th में, लेकिन चूंकि अर्थ ज्यादा मासिव होता है, ये सन ज्यादा मासिव होता है, इसके कारण से सन का मास और ये ज्यादा होने के कारण वह प्लैनेट को अपने चारों तरफ घुमाता है। ठीक है, एक फार्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे, F इज इक्वल टू G_m1m2/r²। फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो सन के ज्यादा नजदीक होगा वहाँ फोर्स ज्यादा अप्लाइड होगा। मून सबसे नजदीक है, मून कह रहे हैं मरकरी सबसे नजदीक है, वह 88 डेज में सन के चारों तरफ घूम जाता है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स सन का ये मरकरी पर सबसे ज्यादा अप्लाइड होता है। ठीक है, मरकरी क्लोजेस्ट टू द सन, तो ये याद रखना। उसके बाद जैसे एक दिखा रहा है यहाँ फिगर में कि बॉल ऊपर से नीचे गिराया गया, तो उस स्थिति में ये डाउनवर्ड फोर्स किसके कारण? और ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ के ग्रेविटी के कारण। ठीक है, हर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी नहीं होगा, लेकिन अर्थ के द्वारा जो लगा, प्लैनेट के द्वारा स्मॉलर ऑब्जेक्ट पर लगा, वह फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहलाएगा। लेकिन स्पेशली ग्रेविटी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कह सकते हैं, लेकिन हर ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी नहीं है। तो ये थोड़ा डिफिनीशन सब है, इसको याद रखेंगे। अब आओ थ्रस्ट। थ्रस्ट किसको बोलते हैं? थ्रस्ट, ए परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, परपेंडिकुलर फोर्स, क्योंकि प्रेशर इसके बाद टॉपिक आएगा, प्रेशर इज इक्वल टू होता है थ्रस्ट बाय एरिया। ठीक है, तो वहां पर थ्रस्ट फोर्स है, कैसा फोर्स? तो परपेंडिकुलर फोर्स, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो यहाँ तक ये हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रेशर के बारे में पढ़ाएंगे, यहाँ तक डिफिनीशन आप याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में प्रेशर और उस पर न्यूमेरिकल भी बनाना है, बना के क्या कीजिएगा, हमारे पास भेजिएगा सॉल्व करके। ठीक है, हम कुछ डाल देंगे डॉक्यूमेंट्स में क्वेश्चन सब, उसको बनाना है, पहले यहाँ तक डिफिनीशन सब याद कर लीजिए। ओके, थैंक यू।